मैं आगे कहना चाहती हूँ कि अ, जैसे निकोदिमस यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि नया जन्म कैसे, नए जन्म के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो नया जन्म पाया हुआ इंसान है वो ऐसा है जैसे हवा आती है जाती है, कहाँ से आती है कहाँ जाती है वो तुम नहीं जानते, लेकिन तुम उसको महसूस कर सकते हो सिर्फ। तो नया जन्म पाया हुआ इंसान भी ऐसा है जो आत्मा है। तो इसी तरह से जब मैंने अन्य भाषा बोलना, मेरे दो बच्चे थे, तो एक बच्चा, मैं अन्य भाषा बहुत बोलती थी उन दिनों में, मेरा एक बच्चा, छोटा बच्चा बहुत बीमार हो गया और वो बहुत ही बीमार था। डॉक्टरों को दिखाया, वो बहुत सूख रहा था, उसको बहुत ही परेशानी थी। और फिर एक दिन मैं प्रेयर करते करते दोपहर में मेरी आँख लग गई। तभी मैं अपने आत्मा से बाहर निकली और मैं अपने घर में आगे के रूम में गई और मेरा दरवाज़ा आगे का खुला था और बाजू में से, पास में से कोई दो दुष्ट आत्माएं आई और मेरे घर के अंदर नहीं आई, पर मेरे घर के बाहर से मुझे वो लोग कहने लगे कि तुम ये अन्य भाषा कर रही हो वो बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे बोलने से हमें तकलीफ होती है और तुम्हारे छोटे बेटे को हमने मारा है, हम बड़े बेटे को भी मारेंगे। तब मैंने, और फिर मुझे कहा कि तुम लोग ये घर खाली करके चले जाओ। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा अपना घर है, मैं अपना घर खाली करके क्यों जाऊं। मैंने कहा मैं अपना घर खाली करके क्यों जाऊं, तुम यहाँ से चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। और वो तुरंत ही भाग गए, तुरंत ही भाग गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे घर का दरवाज़ा बंद करके वो भाग गए। और फिर तब मुझे पता चला कि अन्य भाषा बोलने से दुष्ट आत्माओं को बहुत तकलीफ होती है। तो उन लोगों को तकलीफ़ होती थी, वो लोग मुझे बताने आए कि तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम्हारे बच्चे को हमने ही बीमार किया है, ऐसा ऐसा कह रहे थे वो। तो पर मैं नहीं डरती थी उन लोगों से, मैंने परमेश्वर पे विश्वास रखा, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे छुड़ाने वाला है, जो जिसके हाथ में मेरा जीवन है, कोई मेरा जीवन ऐसे ही नहीं ले सकता। वो अधिकार परमेश्वर को है, कोई मुझे ऐसे ही उखाड़ के फेंक नहीं सकता पृथ्वी पर से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर भेजा है और मेरे बच्चों को भी परमेश्वर ने। तो मैंने विश्वास किया कि मेरे दोनों बच्चों को कुछ नहीं होगा और मेरा वाला छोटा वाला बच्चा ठीक हो गया और अच्छा हो गया। तो ये मेरा था पहला अनुभव जो मैंने आपको बताया। दूसरा अनुभव था, मैंने बहुत सारे अनुभव किए हैं आत्मा में बाहर निकल के जाने के, और बहुत सारे, लेकिन मैं बहुत बताऊंगी नहीं आपको। मैं थोड़े ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मैं दूसरा अनुभव बताना चाहती हूँ कि एक बहन थी जिसके कांटेक्ट में मैं थी, वो प्रेग्नेंट हुई थी हाल ही में, 2-2.5 महीने हुए होंगे। और उसने मुझसे फ़ोन पे बातें की, वो दूसरी कंट्री में रहती थी। उसने मुझे फ़ोन से बातें की और कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा ऐसा है। और उस रात को जब मैं सो गई तब मुझे पवित्र आत्मा आत्मा में मुझे ले गया, वो दूसरी कंट्री में, बगैर पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, स्पिरिट में मैं दूसरी कंट्री में, उसके घर में और उसके भविष्य में। जब वो, उसका बच्चा डिलीवर हो गया था और उसको उसको संभाल रही थी, उसको डायपर चेंज करा रही थी, तब मैंने देखा कि वो लड़की है। और फिर मैं आत्मा में वापस आ गई और फिर हमने बाद में उसको बताया कि तुझे
परमेश्वर ने लड़की दी है, तुझे परमेश्वर ने लड़की देकर तुझे आशीषित किया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आत्मा में मुझे भविष्य में ले गया था। अभी तो बच्चा पूरा उसके घर में पूरा बना भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसका भविष्य दिखाया। ऐसे मैं आत्मा में यरूशलेम भी गई हूँ, जो पास्ट का है, भूतकाल का है। जब यीशु मसीह क्रॉस लेके क्रूसीफाई होने के लिए जा रहा था, वो भी मैंने देखा है आत्मा में। तो परमेश्वर हमें भूतकाल में भी आत्मा में ले जा सकता है, भविष्य काल में भी ले जा सकता है। तो मैं अन्य भाषा बोलती थी और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मुझे विज़न के एक्सपीरियंस है कि मैं बैठी हुई हूँ और मुझे पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह मेरे आंखों के सामने विज़न आता है और मुझे परमेश्वर बताता है। मैंने एंजल्स को देखा है, एंजल्स ने मुझसे बातें की है। मैंने जो बुक परमेश्वर ने मेरे लिए हेवन में लिखी है, जन्म से मेरे मृत्यु के दिन तक, उसकी योजना के अनुसार, वो मैंने बुक देखी है। मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की और एक एंजल ने मुझे बताया, दूत ने बताया कि मत पढ़ो, और मैंने नहीं पढ़ा। तो परमेश्वर ने बहुत सी बातें की। सो हम अन्य भाषा करते हैं तो हम कुछ ऐसा करते हैं जो सुपर नेचुरल है, वैसा हम करते हैं। तो जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो मतलब कि हम अनदेखी दुनिया जो हमारे पीछे काम करती है, उसको हम देख पाते हैं। हमारे जो स्पिरिचुअल सेंसेस है, स्पिरिचुअल आँखें हैं, स्पिरिचुअल कान है, स्पिरिचुअल टच है, वो सब सेंस है, वो एकदम शार्प हो जाता है, शार्प होना शुरू हो जाता है। हमें विजन्स दिखते हैं, हमें ड्रीम्स आते हैं, हमें आत्मा में बाहर निकलते हैं। जैसे पाउल कहता है कि मैं शरीर से तो मैं वहाँ पर हाजिर नहीं हूँ, लेकिन आत्मा में वहाँ पर हाजिर हूँ। तो सब कुछ आत्मा में जाके देख सकता था। तो मैं अन्य भाषा के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कई बार यीशु मसीह मेरे पास आते थे और मेरे हाथ पकड़ के मुझे ले जाते थे और मुझे कुछ दिखा के कुछ बातें बोलते थे। ऐसा भी मैंने अनुभव किया है, यीशु मसीह से बातें की है। मैं हेवन में गई हूँ 3 बार, हेवन देखा है, यीशु मसीह को देखा है, परमेश्वर को देखा है, दूतों को देखा है, भूतों को भी देखा है। तो हमारा स्पिरिचुअल सेंस शार्प हो जाता है। तो मैं इस वीडियो से बताना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को मदद मिले। और इसमें ऐसा है कि पाउल ने कहा है कि सब प्रकार से उससे सब हर समय हर प्रकार से अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और पाउल कहता है कि सबसे ज़्यादा मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा भाषाएं मैं बोलता हूँ अन्य भाषा में। तो इससे पाउल बहुत सारी प्रार्थनाएं करता होगा और वचन भी कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर हो। यीशु मसीह कहता है मेरा घर, परमेश्वर ने कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर हो। तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो हम में प्रार्थना होनी चाहिए, हम में बहुत सी प्रार्थना होनी चाहिए। तो और अन्य भाषा कई लोगों के जीवन में वो लोग बताते हैं कि हमारे में अन्य भाषा फेल हो जाती है। हम बोलते हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ काम नहीं होता। लेकिन अन्य भाषा के साथ सबमिशन भी ज़रूरी है। अगर अन्य भाषा बोलते हो और अगर आप परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानते, जैसे वो कहता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लेकिन हम उसी में कंटिन्यू रहते हैं, तो फिर
ये सब सबमिशन नहीं होगा तो फिर आपकी उन्नति नहीं होगी। तो सबमिशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही आपको बताना चाहती हूँ। फिर कभी आत्मा के द्वारा मुझे प्रेरणा मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अन्य भाषा शुरू किया तब शैतान मुझे बहुत परेशान करता था कि तू शैतान की भाषा बोलता है, तू कुछ और बोलती है। लेकिन मैंने उस पे भरोसा नहीं किया, उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपनी बुद्धि और अपनी समझ पे नहीं, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो। मैंने परमेश्वर से मांगा था दान, परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ, और परमेश्वर से बातें करती हूँ। परमेश्वर से मैं अपनी रिलेशन रखती हूँ आज भी मेरा परमेश्वर से संबंध है, और आज भी वो मुझे पुकारता है बेटी कह के, और आज भी मैं उसे पिता कह के पुकारती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे कृपा दी है, और बहुत सारी कृपा दी है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। किसी की भी मत सुनो, पर परमेश्वर की सुनो। अपनी भी मत सुनो, अपनी बुद्धि भी मत लगाओ, लेकिन परमेश्वर की सुनो और उसके पीछे चलो। ओके, थैंक यू। इतना कुछ सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।